हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 साइट्स पर एक साथ ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा। पहले दिन हर साइट पर कम से कम 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज से शुरू हो रहे पहले फेज में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके फ्री में लगाए जाएंगे। हेल्थ केयर कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्सेज, एएनएम जैसे स्वास्थ्य कर्मों से जुड़े लोग हैं। वहीं फ्रंटलाइन कर्मचारियों में स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड के जवान और सेना के जवान शामिल हैं। दूसरे फेज में अगस्त तक 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरह हाई रिस्क वाले करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप ने विवाद बढ़ने के बाद प्राइवेसी अपडेट प्लान फिलहाल टाल दिया है। अब 8 फरवरी को किसी का व्हाट्सएप अकाउंट बंद नहीं होगा। कंपनी धीरे धीरे 15 मई तक पॉलिसी लागू करेगी। कंपनी का मानना है कि पॉलिसी का समय आगे बढ़ाने से यूजर्स को उसे समझने का टाइम मिल जाएगा। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने बताया कि ऐप के नए अपडेट को लेकर लोगों को काफी गलतफहमी है, जिसके चलते फिलहाल नए अपडेट को रोक दिया गया है। कंपनी ने अपने ब्लॉग में लिखा, हम उस तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें यूजर्स से पॉलिसी और शर्तें पढ़ने और उन्हें स्वीकार करने को कहा जाएगा। 8 फरवरी को किसी का अकाउंट डिलीट या सस्पेंड नहीं किया जाएगा। हम अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पॉलिसी को लेकर स्पष्ट जानकारियां देंगे और लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर करेंगे। इसके बाद कंपनी धीरे धीरे लोगों से नई पॉलिसी पर उनकी राय लेगी। इसके लिए 15 मई तक का समय तय किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को अब 100% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संबंधी स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों को सभी कर्मियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए विभागों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन हो। डीडीएमए के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हुए हैं। लिहाजा फैसला लिया गया है कि सभी सरकारी, स्वायत्त निकायों, पीएसयू, निगमों और स्थानीय निकायों के दफ्तर कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं। किसान आंदोलन में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच फिर 10वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। डेडलॉक के बीच अब डायलॉग के लिए अगली तारीख 19 जनवरी मुकर्रर हुई है। अगली वार्ता से पहले 16 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन और रणनीति के अगले रोड मैप पर मंथन होने वाला है। नई तारीख पर चर्चा के लिए फिलहाल सरकार और किसान संगठन तैयार हैं। सरकार की ओर से सलाह दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने उन्हें भी अपना पक्ष रखना चाहिए, इससे हल निकलेगा। इस पर वार्ता में शामिल सभी 41 किसान संगठनों के शिष्टमंडल ने एक स्वर से जता दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने अपना पक्ष नहीं रखने वाले हैं। वे अपनी बात सरकार के सामने ही रखेंगे। पहले दिन से ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग है। किसानों ने कहा कि हम केवल सरकार से ही बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देर रात से जो कोहरा शुरू हुआ वो सुबह तक और घना हो गया। दिल्ली में कई जगहों पर आज महज 2 से 3 मीटर की ही विजिबिलिटी देखी गई। ऐसे में राहगीरों को बेहद मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई। लिहाजा बेहद जरूरी होने पर ही घरों से निकलें या फिर कोरोना छंटने का इंतजार करें, जिससे किसी अनहोनी की आशंका से सुरक्षित रह सके। दिल्ली की सड़कों पर हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों की लाइट जलाने पर भी विजिबिलिटी बेहद कम रही। दिल्ली के तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाने के कारण सड़क पर गाड़ी चलाने में ड्राइवरों को काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली के द्वारका और धौलाकुआं में दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक वीकेंड पर अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कई इलाके शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। वहीं अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच बना रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।